ममता तजिहद्री काम करो बेकाम विवादो बढ़ियो ना। ममता तजिहद्री काम करो बेकाम विवादो बढ़ियो ना। जो कुशल सुता की चाची हो तो घर में लाड़ लड़ियो ना। हम तो जड़े हैं चतुरानवी फिर भी चकुराने वाले हैं। बहुत सुंदर। भाग्य के भरोसे वो भी हैं जो भाग्य बनाने वाले हैं। प्यारे सज्जनों, क्या हुआ? भाग्य के तो भरोसे वो भी बैठे जो भाग्य को तैयार करते हैं। मैं ना, मेरी बात मानो, तुम तपस्या को भेज दो। अपने पति की बात को स्वीकार किया और पार्वती जी को तपस्या के लिए भेज दिया। आज पार्वती जी जाकर के कुटिया तैयार करती हैं। जंगल में भोजन त्याग दिया, जल पिया, जल को भी त्याग दिया, वायु का आहार ग्रहण किया, उसे भी त्याग दिया, बेल के सूखे पत्ते खाए, कुछ समय के बाद वो भी त्याग दिए। अपर्णा नाम पड़ गया। इधर तो तपस्या कर रही हैं भगवान शंकर की, और उधर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को अपने पास में बुलाया और कहा, ऋषियों, पार्वती के पास में चले जाओ और उसकी ये परीक्षा ले लो कि तपस्या किसकी कर रही है। क्या भगवान शंकर नहीं जानते थे कि मेरी तपस्या हो रही? परीक्षित महाराज, क्या भगवान शंकर नहीं जानते होंगे ये तपस्या किसकी कर रही है? फिर क्यों पूछा कि निरपश्य चेतम कृपणस्य व्रतम दुर्जनम मनोरथ मानवा। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। भगवान शंकर भी तो जानते हैं कि मेरी तपस्या हो रही, फिर सप्तऋषियों को परीक्षा को क्यों भेजा? केवल इसीलिए कि स्त्री के हृदय की बात को कोई जान नहीं सकता है, कब
क्या कर सकती है। परीक्षित जी, राजा के हृदय की बात को कोई नहीं जान सकता। क्या किसी को मालूम था शिवाजी कि रात्रि के 8 बजे नोटबंदी हो जाएगी? मालूम था किसी को? नहीं। राजा के हृदय की बात निरपस्य चित्तम कर्पस्य व्रतम, और कपटी का धन, दुर्जन का मनोरथ आज तक किसी ने नहीं जाना। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र परम पिता परमात्मा ने भी जान नहीं पाया। तभी पार्वती की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। वही पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है भैया, बहुत प्रेम करती, मेरे बिना भोजन नहीं करती है। और वही पत्नी कभी कभी ऐसे शब्द बोलती है, ऐसे शब्द बोलती है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पत्नी तो वही है, फिर क्यों ये हुआ? धन्य है ये मात्र शक्ति है, इसके अंदर इतनी विलक्षण शक्ति विराजमान है जिसके बारे में भगवान ने भी इनकार कर दिया। रिंकू जी, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य भैया, तासे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। विपिन कुमार ठीक है? हाँ, ओम शांति। बोलिए सामने सरकारी की। क्या होता है? अब सप्तऋषियों को भेजा जाइए, परीक्षा लो। सप्तऋषि जाकर के पहुंचे पार्वती के आश्रम पर। आवाज दी, बेटी किनकी तपस्या हो रही है? मैया पार्वती बोली, सुनो तुम कौन हो? कहने लगे हम ऋषि लोग हैं। अच्छा, तुम्हें भी तो ये मालूम होना चाहिए कि मैं तपस्या किसकी कर रही हूं, और फिर भी अगर पूछना चाह रहे हो तो मैं बता रही हूं, मैं अपने भगवान शंकर की तपस्या कर रही हूं। भगवान शंकर की इतनी कठिन तपस्या क्या तुम भूल गई हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? अब परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? जिनके अंदर 11 अवगुण महात्मा नारद जी तुम्हारी मैया को बता करके आए, और उन्हीं से विवाह करने के लिए तुम उनकी तपस्या कर रही हो। कहने लगी, बिल्कुल महाराज, मैं अपना विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, और उन्हीं की कठिन तपस्या कर रही हूं। ये जीवन उन्हीं के प्रति मेरा अर्पण है। सप्तऋषियों ने कहा, एक बात मैं बता रहा हूं, सुनो। तुम्हें विवाह करना है तो आप ऐसा कर लो, भगवान विष्णु से शादी कर लो। परीक्षाएं हो रही हैं, अब परीक्षा में देखें फेल हो रही हैं, पास। विष्णु भगवान का नाम लिया, जैसे विष्णु का नाम सुना, मैया पार्वती की आंखें लाल लाल हो गई। कहने लगी, ऋषियों चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें साप दे दूंगी, भस्म कर दूंगी, लेकिन मेरे हृदय में जगह तो केवल भगवान शंकर के लिए है। ये विष्णु नाम कैसे आ गया? ऋषियों को निश्चित हो गया कि भगवान शंकर की ही कठिन तपस्या हो रही है। अब वहां से सप्तऋषि पुनः वापस हुए, भगवान शंकर के पास में पहुंचे। भगवान शंकर ने कहो, मुस्कुरा रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा, महाराज या आपको नहीं मालूम किसकी तपस्या हो रही है? भगवान शंकर ने कहा, तुमको क्यों भेजा, तुम क्या लेकर के आई है, वो बताओ। कहने लगे, महाराज वो तो तुम्हारी तो तपस्या कर रही है।
भगवान शंकर ने कहा ठीक है। अब भगवान शंकर ने उसी समय 44,000 वर्षों की समाधि लगाई। 44,000 वर्षों की समाधि लग गई। तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसे कोई मारने वाला नहीं है। भगवान शंकर का विवाह हो, कार्तिकेय नाम का पुत्र पैदा हो, वही उस तारकासुर का वध करे। अब भगवान शंकर की लगी है समाधि। अब विवाह कैसे हो? परीक्षित जी, अब विवाह कैसे होना चाहिए? अब सभी देवों ने कहा कि ऐसा करो, अब भगवान शंकर की समाधि खुलवाई जाए। अब समाधि को खुलवाने के लिए कामदेव को भेजा जाइए, भगवान शंकर की समाधि खुलवाओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की वाणी।